सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। आज मैं आपके सामने एक और वचन शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है कि हमें खाली नहीं बैठना है, उसके वचन को जितना हो सके शेयर करना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो अपने अंदर जितना हो सके उतना वचन को शेयर करिए, उतना वचन को भरिए, ताकि कोई भी जगह खाली ना हो आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर, अभी आपके आंखों के सामने। हमेशा आप वचन से ही बात करो, वचन को ही अपने अंदर लो और वचन से ही काम करो। तो आज का वचन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, जो है गलातियों चैप्टर 3 वर्स 13। लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो आजकल मेरे प्रियो, क्या कर रहे हो आप लोग? एक दूसरे को देखकर गले में क्रॉस फैशन के लिए लटका रहे हो, जो रोमन कैथोलिक लोग मनाते हैं, और दूसरे और भी चर्च में क्रूस को अपने गले में लटका कर घूम रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उस श्रापित चीज़ को आप अपने से जोड़ रहे हो और दर्शाते हो कि हम श्रापित बुलवा रहे प्रभु यीशु को, क्योंकि क्रूस को तो श्रापित बोला गया है ना। तो फिर आप उसको अपने गले में टांग कर, या अपनी गाड़ियों में, या अपने दरवाजे में, या वहाँ टांग कर क्या साबित करना चाहते हो? क्या बुलवाना चाहते हो? आप सोचते हो कि हम ये क्या कर रहे हैं? वचन पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज आप अटेंड करिए पास्टर दानियल राज जी के साथ बॉम्बे में। तो यीशु हमारे लिए श्रापित बना, वो हमारे लिए श्रापित बना ताकि हमने जितने भी गुनाह किए हैं उससे हम छुटकारा पा सके, ना कि उसको गले में टांग कर उसको शो के लिए घूमते रहे। तो जब एक व्यक्ति अविश्वासी होता है तो उसके ऊपर श्राप होता है। मैं एक बार आपके सामने फिर रिपीट करना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति अविश्वासी होता है वह श्रापित होता है, वो मतलब श्राप में होता है। लेकिन एक अच्छा संदेश है, कहाँ से? क्रूस पर से। कभी सोचा था इतने सारे बेनिफिट हमें है क्रूस पर? एक व्यक्ति जब अविश्वासी होता है, हमें क्रूस पर एक बेनिफिट है, मतलब समझने की ज़रूरत है कि क्रूस हमारे लिए बेनिफिट कैसे हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों के खातिर उस पर अपनी जान दी है। एक व्यक्ति जब अविश्वासी होता है तो वह क्या होता है? श्रापित होता है। लेकिन जब वह व्यक्ति अपना जीवन, ध्यान से सुनिए, जब वह व्यक्ति अपना जीवन प्रभु यीशु को देता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि जितना श्राप उसके जीवन पर था सब कट जाता है। जितना भी श्राप जब वो अविश्वासी था उसके जीवन पे था तो वो सारा का सारा कट जाता है, धुल जाता है। जो उस व्यक्ति ने गलतियां की, उसके पूर्वजों ने गलतियां की, उसके माता पिता ने गलतियां की, सब के सब कट जाता है, सब का सब धुल जाता है। और हम सब जितने भी विश्वासी हैं, हम सब से कहता है कि हम सब श्राप के नहीं बल्कि आशीष के वारिस है। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ट्राइन गॉड, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जब हम ये तीनों का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पाप, बपतिस्मा ही लेना काफ़ी नहीं है, विश्वास के साथ, तो हमारे जितने भी श्राप होते हैं, हमारे बाप दादाओं के श्राप, हमारे पूर्वजों के, माता पिता के, कोई भी श्राप है, वो सब के सब धुल जाते हैं। तो हम श्राप के वारिस नहीं, वचन बताता ना, हम श्राप के वारिस नहीं बल्कि आशीष के वारिस है। तो मेरे प्रियो, इन सब बातों को आप समझिए कि जब तक यीशु अंदर है तो हमें कोई भी शैतानी शक्ति छू नहीं सकती। मैं एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ, जब तक हमारे अंदर
प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी हमारे अंदर है जब हम विश्वास कर लेते हैं। तो जब प्रभु यीशु हमारे अंदर है तो शैतान की कोई भी युक्तियाँ सफल नहीं हो सकती, वो हमें छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसका अधिकार प्रभु यीशु ने उसको देगा, तभी वो हमें छू सकता है। हमें डराएगा, धमकाएगा, हमें अरे सामने कितने प्रकार के प्रलोभन लेकर आएगा, चाहे वो हमारे घर की ज़रूरतों को लेकर हो, चाहे बाहर की ज़रूरतों को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, हमारे अंदर बहुत सी प्रलोभन लेकर आएगा। लेकिन हमें जांचना है कि क्या परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से। तो मेरे प्रियो, अगर इन सब बातों को हम समझेंगे नहीं तो हमें बाइबिल का महत्व, वचन का महत्व बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो हमें बाइबिल के वचन का महत्व समझना है और उसका ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरत है। तो परमेश्वर से मांगिए, उसकी इच्छा को जानिए। जब आप खाली बैठते, अकेले बैठते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे से ये सब चीज़ें छूट नहीं रही है, मैं ये सब देखना नहीं चाहती, नहीं करना चाहती, या नहीं करना चाहता, या नहीं देखना चाहता, मैं आप में बना रहना चाहता हूँ, मुझको चेंज कीजिए, मुझको बदलिए। आप कहिए प्रभु यीशु से कि आप अपनी मर्ज़ी मेरे ऊपर रखिए प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, आप जो चीज़ मुझसे करवाना चाहते हो प्रभु जी, अपनी सेवा के लिए मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को लेकर, खरी शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़िए। मैं ये वीडियो जब भी बनाती हूँ तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर मेरी बातें आपको समझ में नहीं आती, मेरे वीडियो से आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जाके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ मुंबई में कीजिए। आपको हर एक वचन का खुलासा आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ वहाँ पूछने की, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुद्दा उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु है और सही तरीके से वचनों को इंटरप्रेट करना यह हमें सिखाया गया है। जिस तरह से पौलुस चलते थे, पतरस चलते थे, यूहन्ना चलते थे, उनका 11 चेले चलते थे, उसके हिसाब से हमें चलना है। जो शिक्षाएं प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दी थी उन्हें लेकर चलना है। कल पौलुस ने तीतुस को कितने अच्छे से उसे समझाया कि जो काम मैं छोड़ के आया हूँ उसे अब तुम्हारा काम है पूरा करने का। तो जो कुछ हम सीखते हैं पास्टर जी से, सही तरीके से एक एक वचन का खुलासा, 3-4 बाइबल जो ग्रीक में, हिब्रू में है और केवी वर्जन में है, इंग्लिश बाइबल, हिंदी बाइबल, सब चीज़ों को मिला के पास्टर जी उसमें से हमें निचोड़ सिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो प्रभु में है वो नहीं भटक सकता। इंसान है और गलतियां सबसे होती है, लेकिन क्षमा भी प्रभु यीशु के पास है। अगर इंसान उस गलतियों को छोड़ के दोबारा उस गलतियों को ना करे तो उसकी माफ़ी है, लेकिन उस गलती को रिपीट करता है बार बार तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि सुंदर वचन के द्वारा आपको इस बात का समझ में आज आ गया होगा, आपको इस बात की समझ हो गई होगी कि हमें कोई भी स्टैचू, कोई भी क्रूस, रोज़री, कोई फ़ोटो फ्रेम ऐसा लेके हमें उसकी स्तुति आराधना नहीं करनी है। आराधना के लायक, स्तुति के लायक, महिमा के लायक सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, रिस्पेक्ट के तौर पर आप अपने बड़ों का आदर सम्मान कर सकते हैं, लेकिन आराधना सिर्फ हमारे प्रभु यीशु की होनी चाहिए, त्रिएक परमेश्वर की होनी चाहिए, ट्राइन गॉड की होनी चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की होनी चाहिए, यशुआ की होनी चाहिए, यहोवा की होनी चाहिए। तो ये छोटे से वीडियो के द्वारा आप सबको मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों से परमेश्वर से जुड़ना है और किन किन चीज़ों को हमें दूर रखना है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। जय मसीह की।